निशी डाकनी मौत का बुलावा। अमर, वेदिका और किशोर शहर से अमर के गांव घूमने आए थे। तीनों दोस्त शहर में रहते थे। एक दिन अमर अपने दोनों दोस्तों को अपने गांव घुमाने ले जाता है। उसके दोस्त गांव आकर काफी खुश थे। गांव तो तुमने घुमा दिया, अब गांव के वो पीछे वाला जंगल भी घुमा दो, जिसकी कहानियां तुम हमें शहर में सुनाया करते थे। ठीक है, शाम को चलेंगे, वहाँ तुम लोगों को जरूर घुमाऊंगा मैं। फिर शाम को अंधेरे में तीनों दोस्त उस जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। तीनों दोस्त पैदल चलते हुए जा रहे थे। कुछ दूर आगे चलने पर अमर उन दोनों को कहीं दिखाई नहीं देता। अरे यार, अमर कहाँ गायब हो गया? अभी तो हमारे साथ ही था। तो मुझे लगता है वो वापस चला गया होगा और अब हमें भी वापस ही चलना चाहिए, क्योंकि तुझे याद है ना कि वो इस रास्ते के बारे में क्या कहानियां सुनाया करता था। किशोर के इतना कहने पर जैसे ही वेदिका पीछे देखती है तो ये देख हैरान रह जाती है कि किशोर तो वहाँ होता ही नहीं है। वेदिका किशोर को आवाज देते हुए आगे चलती जा रही होती है। किशोर, कहाँ हो तुम? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकलकर वापस चले जाना चाहिए। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चला आ रहा है। पीछे से आती हुई कदमों की आवाज उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो आवाज और साफ होती गई वैसे वैसे वेदिका समझ गई कि वो जो भी है वो उसकी तरफ ही आ रहा है। अब वहाँ जो भी था वो वेदिका से बस कुछ कदम दूरी पर ही था। पीछे मुड़कर देखने की उसकी इच्छा तो थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी। वो भले ही किसी इंसान का कदमों की आवाज लग रही थी, लेकिन क्या पता पीछे आने वाला कोई इंसान ही है या कुछ और, क्योंकि अब वेदिका को अमर की उन कहानियों की बातें याद आ रही थीं कि उस रास्ते के आसपास निशी डाकनी है। वेदिका को इस सब के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, पर उसने शहर में अमर से इस बारे में कई कहानियां सुनी जरूर थी कि निशी का मतलब होता है रात और डाक का मतलब होता है बुलाना, यानी अंधेरी रात में मौत का बुलावा। उसी समय उसे पीछे से किशोर की आवाज आती है। वेदिका, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। पीछे मुड़ो और जल्दी से चलो यहाँ से बाहर मेरे साथ। किशोर की आवाज सुनकर वेदिका की जान में जान आती है, पर वो बहुत डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो किशोर उसके सामने खड़ा होता है। वो दोनों बाहर की ओर निकल ही रहे होते हैं कि तभी चलते चलते उसे जमीन पर किशोर का मृत शरीर पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो जाता है। अब जैसे ही वो अपने साथ चल रहे शख्स की ओर देखती है तो वो भी किशोर ही होता है, जो कि अब रूप बदलकर निशी डाकनी बन जाती है। निशी डाकनी वेदिका पर हमला करके उसे मार डालती है। कहते हैं निशी उस इंसान को मार देती है जो आपके किसी नजदीकी इंसान के रूप में या उसकी आवाज देकर आपको बुलाती है, और अगर आपने उसकी बात का जवाब दे दिया या फिर पीछे मुड़कर देख लिया तो वो आपकी जान ले लेगी। मगर अमर उस वक्त भी उसी रास्ते पर आगे की ओर चल रहा होता है। तभी अमर को पीछे से उसकी माँ की आवाज आती है। अमर बेटा, देख, मैं तेरी माँ। अरे माँ, तू तो घर में थी। अमर इतना कहने के बाद फिर पीछे पलट कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है। अमर फिर पीछे देखता है तो उसे निशी डाकनी दिखाई देती है। अमर उस चुड़ैल को देखकर डर जाता है। तभी वो चुड़ैल बोलती है, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? निशी डाकनी अमर को मार कर लटका देती है और गांव में उस निशी डाकनी का आतंक फैल जाता है। वो लोगों को आवाजें देकर बुलाती और मार डालती। निशी डाकनी एक पेड़ पर खड़ी होती है और जोर से कहती है, इस रास्ते से गुजरने वाले किसी इंसान को नहीं छोड़ूंगी। एक शाम विमल जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और न्यूज़पेपर पर एक खबर पढ़ते हैं। गांव के रास्ते से जा रहे 3 दोस्त मृत पाए गए। आजकल की खबर में सिर्फ हमारे गांव के भूतिया रास्ते और निशी डाकनी के ही चर्चे रहते हैं। तभी विमल जी की पत्नी राधा वहां आती है और कहती है, हाजी, सुनते हो? कहीं भूल तो नहीं गए हो कि हमारा बेटा तरुण
शहर से कई साल बाद आ रहा है। नहीं नहीं, ये बात कैसे मैं भूल सकता हूँ। चलो मैं उसको कॉल कर लेता हूँ, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है। अगर रात हो गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। विमल जी अपने बेटे तरुण को कॉल करते हैं। तरुण फोन उठाता है और कहता है, पापा मैं पहुंच गया हूँ और गांव के पास वाली रोड पर हूँ। कोई ऑटो वाला मेरे साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं हुआ और रात भी बहुत हो रही है। अरे तरुण बेटा, तुम्हें पता नहीं है, जिस रास्ते से तुम आ रहे हो वहाँ एक औरत तुम्हें तुम्हारे अपनों के नाम से पुकारती है। अगर तुमने उसको जवाब दे दिया या पीछे पलट के देख लिया तो वो चुड़ैल तुम्हें नहीं छोड़ेगी। पापा जी चिंता मत करो, मैं पहुंच जाऊंगा। मैंने आधा रास्ता पार भी कर लिया है। और क्या आप भी अंधविश्वास पर विश्वास करते हो? चलो फोन रखो, मैं आ रहा हूँ। बेटा सुनो, उस रास्ते के पास एक कृष्ण भगवान का मंदिर है। खतरा महसूस होने पर वहाँ चले जाना। तरुण अपने पिताजी का फोन काट देता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से तरुण की माँ की आवाज आई, अरे तरुण बेटा, आ गया। चल गाँव चल, मैं तेरा बहुत अच्छे से स्वागत करूंगी। तरुण थोड़ी अचंभे में पड़ जाता है और डर जाता है, क्योंकि उसे उसके पिता की बात याद आने लगती है। अगर कोई पीछे से अपनों की आवाज में बोले तो उसका जवाब मत देना और आगे बढ़ते रहना, और पीछे तो बिल्कुल मत देखना। फिर तरुण उस आवाज पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ने लगता है। और अब इस बार एक लड़की की आवाज आती है, तरुण चलो ना साथ चलते हैं। न जाने कितने दिनों से तुम मुझसे मिले ही नहीं। पूजा, तुम हो क्या? नहीं, ये आवाज पूजा की नहीं हो सकती, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि मैं गांव वापस आ रहा हूँ। लेकिन मैं पीछे नहीं देखूंगा और इसे जवाब भी नहीं दूंगा। चुड़ैल कई बार तरुण को अलग अलग आवाज से उसे पीछे बुलाती गई, मगर तरुण पीछे मुड़कर नहीं देखता। और इस बार उस डायन ने बहुत खतरनाक आवाज में बोला, सुन, इस बार पीछे नहीं देखा तो मैं जाकर तेरी माँ और बाप को मार डालूंगी। पीछे देख या फिर अपने माँ बाप को अलविदा कह दे। नहीं नहीं, मेरे माँ बाप को कुछ मत करना, मैं पीछे देखता हूँ। और वैसे भी अब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया है। तरुण पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो सब भूलकर उस लड़की के रूप से मोहित हो जाता है। उसके पास जाने लगता है। तभी अचानक से वो लड़की कहीं गायब हो जाती है और एक डायन उसके पीछे खड़ी होती है और जोर जोर से हंसते हुए कहती है, आखिर तूने पीछे मुड़कर देख लिया। अब तेरा भी वही हाल होगा जो औरों का हुआ था। तरुण को फिर अपने पिताजी की बात याद आती है कि उस रास्ते पर एक कृष्ण भगवान का मंदिर है। तरुण डायन को चकमा देकर उस मंदिर की ओर बढ़ने लगता है और डायन दुगनी रफ्तार से तरुण का पीछा करती है और कहती है, तूने मुझे देख लिया है, अब भागने की कोशिश मत कर। आज नहीं तो कल मैं तुझे मार ही डालूंगी। तरुण भागते हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे नहीं पता, मगर मेरी जान मुझे ज्यादा प्यारी है। तरुण को अब मंदिर नजदीक दिखाई देने लगा था। तभी पीछे से निशी डाकनी का हाथ आकर तरुण को पकड़ लेता है, लेकिन तभी तरुण अपना एक पैर मंदिर की रेखा के अंदर रख देता है, जिससे वो चुड़ैल उड़ती हुई जाकर पीछे गिर जाती है। तरुण दौड़ते हुए उस मंदिर में पहुंचता है और देखता है कि पुजारी जी वहीं पास है। तरुण घबराते हुए पुजारी जी के पास जाता है और कहता है, पुजारी जी, वो डायन मेरे पीछे पड़ी है, बचा लीजिए मुझे। तुम इस मंदिर में पूरे तरीके से सुरक्षित हो, मैं सब जानता हूँ। तो आप उस डायन को खत्म क्यों नहीं कर देते फिर? एक और बात, वो डायन है कौन? पुजारी जी गंभीरता से तरुण को जवाब देते हैं, देख बेटा, उस डायन को आज तक जिसने देखा है वो बच नहीं पाया, और जिसने देखा और अगर वो लौट पाया तो वही उसे मार सकता है। यही कारण है कि मैं उसे नहीं मार सकता, लेकिन तुमने उसे देखा है तो तुम मार सकते हो। पर अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो ये निश्चित है कि वो तुम्हें मार डालेगी। लगभग 1.5 साल पहले तुम्हारे गांव की इसी रोड पर वो महिला जा रही थी। तभी कुछ लोगों ने उस पर पीछे से हमला कर दिया और उसके सामान को लूटा। वो पीछे से सबको बुलाती रही, लेकिन तुम्हारे गांव से कोई उसकी मदद करने आगे नहीं आया। वो लोग उस औरत को मारकर उसका सामान चुराकर भाग गए। तब से वो चुड़ैल बन चुकी है और इसी रास्ते पर उसकी आत्मा भटकती रहती है।
मरने से पहले उसने इस गांव वालों को नष्ट करने की सौगंध ली थी, इसलिए वो निशी डाकनी बन गई। पुजारी जी की बात सुनकर तरुण और डर जाता है और कहता है, तो पुजारी जी मैं क्या करूं? आप ही मदद कीजिए। ये लो एक भाला है जो कि श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से इस मंदिर में स्वयं प्रकट हुआ था। ये तुम्हारे बहुत काम में आएगा और तुम जरूर उस डायन से गांव वालों को मुक्ति दिलाओगे। असल में मैंने अपने दिव्य शक्तियों से इतना ही निशी डाकनी के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। तुम बीच में आ गए इसलिए मैं पूरा नहीं जान पाया। मैं बहुत समय से उस डायन के बारे में अपनी दिव्य शक्तियों से देख रहा हूँ, पर मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ। लेकिन अगर मैंने उसके बारे में पूरे तरीके से जानना चाहा तो वो डायन तब तक वो तुम्हें मार डालेगी। इसलिए कह रहा हूँ, समय मत बर्बाद करो और उसके पास जाओ। तरुण उस मंदिर से बाहर निकल जाता है, लेकिन बहुत डरा हुआ होता है। वो अपने आप से कहता है, अरे यार अब पता नहीं मेरा क्या होगा। तभी निशी डाकनी जोर जोर से हंसते हुए और हवा में उड़ते हुए तरुण के पास आती है, लेकिन उसका चेहरा बहुत बुरी तरीके से जला होता है और उसकी लाल आंखें बहुत डरावनी होती हैं और वो डायन डरावनी अंदाज में कहती है, आखिरकार तू आ ही गया ना, मंदिर से बाहर निकलकर मेरे पास। तुम बहुत होशियारी दिखा रहे थे ना। मुझसे आज तक कोई नहीं बच सका, पर तुम पहले हो जो मुझसे बचकर मंदिर तक जिंदा पहुंच सके। पर अब मैं तुम्हें और जिंदा नहीं रहने दूंगी। तुम्हें भी बाकी सब इंसानों की तरह मार दूंगी मैं। अब क्या हुआ? अब क्यों चुप खड़े हो? मुझे पता है ये मौत से पहले की शांति है। इससे पहले कि वो निशी डाकनी कुछ कर पाती, तरुण उस भाले से उस डायन के ऊपर हमला कर देता है और वो चूक जाता है और वो भाला एक पेड़ पर जाकर गड़ जाता है। निशी डाकनी तरुण को हवा में उठाकर दूर फेंक देती है। वो कुछ नहीं कर पाता और नीचे जमीन पर बेजान सा पड़ा रहता है। मैंने कहा था ना कि कोई इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं हूं निशी डाकिनी, मौत का बुलावा। निशी डाकनी खुशी से यहाँ वहाँ उड़ रही होती है। तभी अचानक से तरुण को होश आ जाता है और जमीन पर पड़े हुए ही तरुण कहता है, तूने सही कहा था चुड़ैल, कोई इंसान तुझे नहीं मार सकता, पर ये भगवान का भेजा हुआ भाला तुझे जरूर खत्म कर सकता है। बस इतना कहते ही तरुण उस भाले को पेड़ से निकालने के लिए उठता है और वहीं निशी डाकनी तरुण की ओर तेजी से उड़ते हुए आगे बढ़ती है कि तभी तरुण पेड़ से उस भाले को निकालकर अपनी ओर बहुत तेजी से आ रही निशी डाकनी के सीने में खोप देता है, जिससे उस डायन की बहुत भयानक चीख निकलती है और निशी डाकनी वहीं राख बनकर गायब हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।